मैं पंडित रजनीकांत पाठक जोशी उपचार केंद्र बोकारो झारखंड से बोल रहा हूँ। अब भाद्र मास का शुक्ल पक्ष भी बीतने वाला है, अर्थात भाद्र मास खत्म हो जाएगा। अब आश्विन मास का महीना चलेगा। तो आश्विन मास का कृष्ण पक्ष से लेकर के आपको अमावस्या तक इसको बोलते हैं पितृपक्ष। पितृपक्ष माने पितर का पक्ष। पितर का पक्ष इसमें हम लोग को बताता है कि पृथ्वी की दूरी और पितर की दूरी ये 15 दिन में निकटतम हो जाती है। पृथ्वी की दूरी और पितर लोक की दूरी 15 दिन में निकटतम हो जाती है। और पितर हमारे यहाँ आते हैं देखने के लिए कि हमारा जो संतान है, हमारा बाल बच्चा है, हमारा परिवार है, क्या कर रहा है। आदमी का जब मरण होता है, कन्वर्सन होता है, मर जाएगा तो कन्वर्सन होगा। तो जैसा आप कर्म कीजिएगा उसी के अनुसार आपका परिवर्तन होगा। बढ़िया कर्म हम लोग करेंगे तो पितर लोक पे जाएंगे, उससे थोड़ा सा काम करेंगे तो फिर हमारा मनुष्य के रूप में जन्म होगा। उससे अगर गलत काम करेंगे तो हो सकता है किसी अन्य योनि में हो। इसीलिए हम लोग बराबर बोलते हैं कि आदमी को कभी भी बढ़िया काम करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए, धर्म काम करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और किसी भी आदमी को सहायता करना चाहिए। जितने आप गरीब आदमी को सहायता कीजिएगा उतने ज़्यादा आपको फायदा होगी। सबसे बढ़िया होता है अन्नदान। अन्नदान गरीब को कीजिए, अन्नदान, वस्त्रदान ये कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और किसी भी पशु पक्षी पर या किसी भी जानवर पर अगर उसे प्रेम करते हैं, उसको आप मारते पीटते नहीं हैं, उसको हत्या नहीं करते हैं, तो आपको प्रत्येक तरह की सफलता मिलेगी। और हम लोग सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिस धर्म में हम लोग हर एक आदमी की पूजा करते हैं। गौ को हमारी माता है, गौ की सेवा करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग नदी की पूजा करते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं। तो बढ़िया कर्म करेंगे तो बढ़िया होंगे, खराब कर्म करेंगे तो आदमी को भरसक की जन्म में बहुत पुण्य के बाद आदमी को मनुष्य जन्म का जन्म लेता है। तो मनुष्य और पशु में ही अंतर है। मनुष्य को सोचने की शक्ति है और पशु को सोचने की शक्ति नहीं है। तो अगर हम मनुष्य होकर सोच के भी एक गलत काम करेंगे तो उसका निर्णय करने वाला कौन ग्रह है? ज्योतिष में निर्णय करने वाला शनि ग्रह है। तो शनि की 24 घंटा आपको इसकी बत्ती जलती रहती है। वो बराबर आपका आवाज करते रहते हैं कौन गलत काम कर रहे हैं, कौन सही काम कर रहे हैं। तो अगर बढ़िया काम कर रहे हैं तो आप जाइएगा पितर लोक में। तो पितर लोक में 15 दिन की जो अवधि होगी, दैट इज 30 सितंबर 2023 से लेकर के आपको 14 तारीख तक, 14 अक्टूबर 2023 तक, ये 15 दिन का पक्ष को बोलते हैं पितृपक्ष। इस पितृपक्ष में हमारे जितने पितर हैं वो आते हैं पृथ्वी लोक पर और देखते हैं कि हमारे वंश में, हमारे खानदान में कैसा है और कौन आदमी हमारा सेवा कर रहा है। तो उसमें क्या करने की ज़रूरत है, उसमें बहुत साधारण तरीका से मैं बता रहा हूँ। वैसे तो कर्मकांड बहुत बढ़िया बताएंगे, तो मैं जोशी के उपाय से बता रहा हूँ। जिस तारीख को आपके पूर्वज मरे हैं, पिता मरे हों, माता मरे, जो भी मरे हों, उसका जो है सो आप जो है सो देख लीजिए कौन तिथि पड़ रहा है। तिथि से निकाल के उसी तिथि पर उसको दीजिएगा, उसी तिथि में उसको जल दीजिएगा। अगर आपको नहीं मालूम है उसका तिथि क्या है तो हमसे भी डायरेक्ट हमसे फ़ोन से पूछ सकते हैं, हम बता देंगे कि उसका तिथि कौन था। तो ये 15 दिन का जो ये पितृपक्ष है ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको पितर की करना चाहिए। सूक्ष्म में पितर हमारे आते हैं। तो आप उसमें क्या करना है, अगर नहीं जानते हैं तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, रिंग फिंगर, अनामिका फिंगर इसको बोलते हैं। ये हुआ आपका अनामिका फिंगर। राइट हैंड के अनामिका फिंगर पर अगर आप गोल्ड की अंगूठी पहनते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ये कुश का इसमें बांध लीजिए, इसमें डाल लीजिए, जिसको बोलते हैं 35 बना लीजिए। और एक जो इससे परात लीजिए, तांबा का परात लीजिए। तांबा के परात में जो इसमें थोड़ा फूल डाल दीजिए, उसमें अक्षत डाल दीजिए, उसमें काला तिल डाल दीजिए। और सबसे पहले पूरा फेस करके आप सबसे पहले देवता लोगों का तर्पण किया जाएगा।
देवता लोगों का तर्पण किया जाएगा पूरब साइड करके। उसके बाद फिर आप दक्षिण करके अपना पितर का तर्पण कीजिए। तो उसमें कुछ नहीं, सबसे आसान तरीका है कि उसमें क्या कीजिएगा, कि जितने आपको पितर हैं, जैसे कि माता नहीं, पिताजी नहीं है तो पिताजी का, दादाजी नहीं है तो दादाजी का, या परपिता, पिता, पितामह, परपितामह, ये सब 3 जनरेशन का हम लोग जल देते हैं। ये दोनों पक्ष से होगा, और मर्द के पक्ष से होगा, औरत पक्ष से, अर्थात फादर, पिता, पितामह, पिता, नाना नानी सबका होगा। तो ये आपको करने, अगर मर्द का आप जल देते हैं तो उसमें करना है तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। जैसे कि जल दीजिए, आप हाथ में टी ले लीजिए और उसमें जल लगाते बोले तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा करके उनको जल दीजिए। 3 पुस्तका दीजिए, पिता, पितामह, परपितामह, ऐसे दोनों का दीजिए और ये काम कीजिए। अगर उस दिन और क्या करना है कि आप जो है सो सरसों तेल का दीपक भी आप जो है सो दक्षिण साइड में जला दीजिए, 3 ठो दीपक जलाइए। और ये हम लोगों को बोलता है कि अगर जिस दिन वो मरे हैं, जिस दिन फादर का है, उस दिन आपको विधिवत करना चाहिए, उस तिथि को आपको विधिवत करना चाहिए। अगर आपको क्या करिए, बढ़िया कोई कर्मकांडी को बुलाइए, उससे जो उनको बढ़िया तर्पण करवाइए, और जो आपके पूर्वज पिता हो, माता हो, जो बढ़िया वो खाते थे, जो बढ़िया वो पहनते थे, वो पंडित को दान दीजिए। तो हम लोग के साथ में ये बोलता है कि अगर वो पितर लोग में है वो तो उनको मिलेगी, और अगर उनका किसी रूप में कन्वर्सन हो गया है तो क्या होगा, उनको उस दिन बढ़िया खाना मिलेगा। जैसे मनुष्य में आप उनका जन्म हुआ है तो कहीं भी रहेंगे, बढ़िया खिलाइएगा तो उस दिन उनको खाना मिलेगा। और ये ऐसा मैथमेटिकल चीज़ है कि जो भी चीज़ हम लोग करते हैं, जैसे कुश लेते हैं, कुश के बाद तुलसी का पत्ता लेते हैं, उसके बाद मध लेते हैं, तो इस पर जो हम लोग तर्पण करते हैं, ये तीनों चीज़ जो बताएं, कुश, मध और तुलसी का, ये तीनों जो है सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर। तो ये कोई भी चीज़ हम देंगे तो डायरेक्ट हमारे अर्थ में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट चला जाएगा पितर। अब इसमें एक औरत लोग करता है जीव पुत्रिका व्रत, जिसे प्रभांश में जीवटिया भी बोलते हैं। ये प्रत्येक औरत अपने संतान के सुख के लिए करती है कि हमारे बाल बच्चा के जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, वह स्वस्थ रहे, निरोग रहे और कोई बीमारी नहीं फिरे। उसको बोलते हैं जीव पुत्रिका व्रत। ये 7 अक्टूबर को है, तो 7 अक्टूबर को इसको औरत तो करेगा, और इसका जो है सो 8 तारीख को इसमें पारण होगा। पारण का समय है दिन में सूर्योदय के बाद। और आप परात लीजिए, तांबा का परात हो, उसमें जो है जल डाल दीजिए, उसमें थोड़ा चावल डाल दीजिए, उसमें फूल डाल दीजिए, और उसमें आप जो काला तिल से लेकर उसमें जो तस्मै सुधा बोलते हुए उनको जो है सो तर्पण कीजिए। तर्पण कीजिएगा तो उसमें आपको फायदा होगा, और आपको दीपक भी बोले हैं जलाने के लिए। तो इसीलिए मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि पितृपक्ष के दिन आदमी को जरूर अपने पितर को पानी देना चाहिए। साधारण तरीका से भी पानी देना चाहिए। अगर बढ़िया से कराते हैं तो किसी कर्मकांडी को बुलाइए, नहीं तो अपने से स्वतः भी आप कर सकते हैं। स्वतः में सबसे आसान जो तरीका बताए हैं, उनका पितर का नाम, पितर तस्मै सुधा करते हुए उसको तर्पण कीजिए, उसमें आपको फायदा होगा। और उसमें करने से आपके पूर्वज खुश हो गए और पुनः फिर आपको आशीर्वाद देके चले जाएंगे। तो ये अगर करते हैं तो इसमें जो है सो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसका एक रामायण में भी आया है कि रामायण में भी जब जो है सो जब दशरथ जी का तर्पण करना था, दशरथ जी को सब कुछ श्राद्ध वगैरह करना था, तो उसमें जो है सो सीता जी सब चीज़ बनाई, सीता इस तरह पकवान बनाई, और उसके बाद से जा करके राम जी, लक्ष्मण जी सभी माने ऋषि मुनि को बुलाए। तो ऋषि मुनि को बुलाने के बाद जो है सो सीता जी सब पुरुष कर चली गई। जैसे ऋषि मुनि आए वैसे सीता जी अपने कुटिया में चली गई। जब सीता जी कुटिया में चली गई तब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी सबको ऋषि मुनि को खिलाने के बाद तब पूछे कि हे सीते, मुझको एक समझ में नहीं आया कि तुम जो है सो खाना तो बनाई, और जब भी लोग आए खाने के लिए तो तुम वहाँ चली गई कुटिया में क्यों? तो सीता जी बोली कि मैं उस समय जितने ऋषि मुनि से सब हमको दशरथ जी का चेहरा रहा था। तो इसीलिए आप श्रद्धा से, विश्वास से
पितर को जरूर दे तर्पण कीजिए। तर्पण कीजिएगा तो उसमें फायदा होगा। और उसमें जो भी आपका, जैसे कि मान लीजिए कि घर में आपका कोई दोष है, दोष में मुक्त होता है पितृदोष, मातृदोष, कुल देवता नाराज, कुल देवी नाराज। अगर घर में आपको पितर संबंधी दोष होगा तो पितर संबंधी दोष होगा तो क्या होगा, इसमें घर में आपको खाली मेल का प्रॉब्लम होगा। जैसे कि लड़का को प्रॉब्लम होगा, पिता को प्रॉब्लम होगा, चाचा को प्रॉब्लम होगा, उसके बाद से जो है सो आपको दादा को प्रॉब्लम होगा। तो इसका मतलब है कि आप घर में सूर्य संबंधी दोष है। और उसके बाद से जो है सो आप अगर घर में अगर आपको मातृ दोष है तो मातृ दोष में सिर्फ माता लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो उसमें प्रॉब्लम होगा, माता को प्रॉब्लम होगा, दादी को प्रॉब्लम होगा, चाची को प्रॉब्लम होगा, बहन को प्रॉब्लम होगा। तो ये सब अगर जल आप देते हैं, तर्पण अगर करते हैं, तो माता संबंधी कोई भी होगा चाहे पिता संबंधी कोई भी होगा, उसमें जो वो आपको आशीर्वाद दे जाएंगे और आशीर्वाद देंगे तो आपको फायदा होगा। तो इसीलिए चूंकि अब आश्विन की पक्ष शुरू होने वाला है, तो इसीलिए यह कब से शुरू होगा, 30 तारीख से, 30 सितंबर से चालू हो रहा है और 14 अक्टूबर तक है। तो उसी के लिए हम अपने दर्शकों को बता दिए छोटा सा आसान तरीका में कि आप तर्पण जरूर कीजिए, जिससे आपका जो भी पितर हो आपको आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देगा तो आपके घर में हर तरह की बरकत होगी, किसी के आदमी की तबीयत खराब भी नहीं होगा, जितना धन कमाते हैं उसमें बचेगा भी, साथ साथ एजुकेशन के लिए भी फायदा होगा, सर्विस के लिए फायदा होगा, बिजनेस करते हैं उसके लिए फायदा होगा। अगर आप नौकरी, इसमें जो भी पितर का आप दीजिए, 3 को महता है पिता, पितामह, पर पितामह। तो मर्द के लिए बोलिएगा तस्मै स्वधा, मर्द के लिए तस्मै स्वधा करके जल दीजिए, तर्पण कीजिए। और औरत के लिए तस्मै स्वधा। तो ये करके आप जल दीजिएगा तो फादर के लिए भी, मदर के लिए भी, पिता के लिए भी, माता के लिए फायदा करेगा। तो इसमें पुनः मैं बता देता हूँ, मर्द के लिए तस्मै स्वधा और औरत के लिए तस्मै स्वधा करके तर्पण कीजिए। तर्पण कीजिएगा तो आपके घर में सुख शांति रहेगी और किसी भी कार्य में आपको सफलता मिलेगा। घर में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, जैसे किसी का ज़्यादा तबीयत खराब होता है, या घर में कोई काम करते हैं इसमें सफलता नहीं मिलता है, या जितना कमाते हैं उसमें पहुँच नहीं पाता है, या घर में बच्चा पढ़ने में जोर नहीं लगा देता है, या बच्चा मंद बुद्धि का है, तो पितर लोगों के आशीर्वाद से आपको हर एक काम में सफलता मिलेगी। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि साधारण तरीका से भी जरूर पितर को जल दीजिए। और पितर का जल यही 15 दिन का एक होता है पक्ष, जिसको बोलते हैं आश्विन की पक्ष। ये 30 सितंबर से लेके 14 तारीख तक इसमें जरूर दीजिए जल। अगर आपको पहले मैं बता दिया हूँ कि अगर आपको किसी का तिथि नहीं मालूम है, चाहे मालूम है, तो आप डायरेक्ट हमसे फोन से, जो हमारा नंबर है 9334147836, इससे हमसे कांटेक्ट करके उनका तिथि या पता लगा लीजिएगा। बाकी पितर को तर्पण जरूर करें।